जी डियर नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसे अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे जो जिनमें डबल नून आता है या कुछ ऐसे मुश्किल लफ्ज़ जो लिखने में स्टूडेंट को काफ़ी दुश्वारी होती है। तो जैसे सुनना या सुनने लफ्ज़ है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सुनना ये किस तरह से बनेगा? इस तरह से ये लफ्ज़ होगा सुनना। ये लफ्ज़ इस तरह से बनेगा सुनना। अगर सुनने हम लफ्ज़ लिखेंगे सुनने, तो ये हम ऐसे लिखेंगे सुनने। जानने लफ्ज़ ऐसे आएगा। जानिए लफ्ज़ भी इस तरह आएगा और जानने लफ्ज़ भी इस तरह आएगा। ये वाला जानने लफ्ज़ है। जानते लफ्ज़ भी इस तरह बनना है। आगे आप एक नुक्ता और लगा दें तो ये जानते लफ्ज़ हो जाएगा। अब हम लिखेंगे चाहिए। एक होता है चाहिए, एक होता है चाहिए। जमा में आता है लफ्ज़ जो चाहिए है वो इस तरह से आएगा। चाहिए। अब आगे लफ्ज़ है गई। एक होता है गई इस तरह। ऐसे। एक होता है गई। वो गई जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा ऐसे। अब होती लफ्ज़ इस तरह से लिखा जाएगा। एक होती है, एक होती जमा में आएगा। वो होती लफ्ज़ इस तरह से लिखा जाएगा। हो इस तरह से लिखा जाएगा। ये थोड़ा सा मैं जानता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं वो दुश्वार समझते हैं। इसे को इस तरह से लिखा जाता है। अब लफ्ज़ एक काफ़ी जो है वो मुश्किल समझा जाता है अगर उसमें नून का इजाफा हो, जैसे समझना या समझने। तो इसको आप समझ लें, समझने को समझ लें आप। इस तरह से ऐसे ये लफ्ज़ लिखा जाएगा समझना। अब चाहें लफ्ज़ जो है ये मैंने लिखा है। बाहें लफ्ज़ मैं लिख रहा हूँ। जिस तरह से आप नहीं लफ्ज़ लिखेंगे उसी तरह से ही ये बाहें लफ्ज़ लिखा जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं लफ्ज़ लिखता हूँ कशीद। इस तरह से ये लिखा जाएगा। अक्सर स्टूडेंट लिखते हैं कशीदा अल्फाज। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, या सीन जो है ये इस तरह से लिख देते हैं ऐसे। इसका जो शोशे हैं वही कम कर देते हैं, या फिर शोशे इतने बढ़ा देते हैं कि इसमें जो लफ्ज़ हैं वो उनका इजाफा हो जाता है। ठीक है, ये गलत होता है। उसके बाद मैं लिखूँगा तालीम लफ्ज़। उसमें आइन आएगा तो ये देखने वाला लफ्ज़ है। ऐसे तालीम। एक लफ्ज़ है तायनात। काफ़ी मुश्किल लफ्ज़ है मेरे ख़्याल में। अगर स्टूडेंट कहीं दरख्वास्त में या मज़मून में लिखें तो इसको सही तौर पे नहीं लिख पाएंगे।
इस तरह से ये लफ्ज़ है कायनात। अब एक लफ्ज़ है इंतबाह। होता है ना, जैसे ये इंतबाह का मतलब होता है किसी चीज़ पे गौर दिलाना या नोट, इसका मतलब है। ठीक है जी, ये इंतबाह लफ्ज़ है, ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये इसके जो है ये पिबंद है, इसका आगे इसका शोशा लगा हुआ और आगे इसके बे है। तो अगर आपने इकट्ठी दो सीनें लिखनी हैं तो उसको सिंगल सिंगल में किस तरह से लिखा जाएगा और डबल में किस तरह से लिखा जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ नशस्त लफ्ज़, नशिस्त लफ्ज़ में जो पहली सीन है ना उसको हम कशीर करेंगे ऐसे, और दूसरी को हम फिर जो है पिबंद बना के साथ इसके ते लगाएंगे। ये नशिस्त लफ्ज़। अगर हम इकट्ठा इसको लिखेंगे तो फिर दोनों को जो है ये दंदाने अगर दोनों सीनों के बनाएंगे तो फिर इस तरह से बनाएंगे ऐसे। ये इसके दंदाने हैं। ये देखें यहाँ पे आके इसको मैंने खाम दी है, शोशा बनाया। ठीक है, इसका पिबंद जो है यहाँ पे लगा दिया दोबारा। तो इस तरह से ये लफ्ज़ मुकम्मल होगा, नशिस्त लफ्ज़। अब जैसे खसियत लफ्ज़ या खासियत। खसियत मैं पहले बता दूँ आपको, खसियत लफ्ज़ को किस तरह से लिखना है। खे बनाया, स्वात बनाया। अब ये यहाँ तक जो है ना ये स्वात ही है। अब यहाँ से ये जो है इसका ये लगा आगे खसियत ऐसे। ये लफ्ज़ है मुकम्मल जो है खसियत। ठीक है, अब लफ्ज़ है एक तिल मलाना, वो मैं आपको लिख के बता दूँ। तिल मलाना लफ्ज़, डियर नाज़रीन, ये जो मैं मशक़ आपको करवा रहा हूँ ये मिली जुली सारी क्लासों की मशक़ है। अगर आप समझें कि ये मैंने सिर्फ मैट्रिक से नीचे जो स्टूडेंट हैं उनको लिख के दिखाना है, ये सारी जो है ये बीएससी एमएससी तक जितने भी जो लिखने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, ये सब के लिए मैं, ठीक है, एक मखसूस ज़ाविये पे मैंने लफ्ज़ों को पकड़ा है और मैं आपको इसकी मशक़ करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी मुश्किल अल्फाज भी हैं। हो सकता है कि कोई मैट्रिक वाले या उससे जो नीचे जो स्टूडेंट हैं नीचे वाली क्लासों के, उनमें ये कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल वो समझते हों कि नहीं होते। तो ये सारे मिले जुले ही मैं लफ्ज़ आपको बता रहा हूँ, तो इनकी प्रैक्टिस लाजमी है। ये डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ हैं, तो आपको पता नहीं चलता। इनमें से ऐसा भी हो सकता है ये जैसे ये काफ रह जाए आगे वाला कुछ हिस्सा, या दाल रह जाए ये वाला कुछ हिस्सा। ठीक है, इस्तेमाल किसी न किसी जो है शेप में आप करते ही होंगे। तो डियर नाज़रीन, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी मशक़ जिसमें मैंने आपको जो काफ़ी